नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों, जैसे थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा कि सर मुझे इतने लाख का नुकसान हो गया। तो वो नुकसान का कारण आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या कारण है। आप अगर देखेंगे, आपके पास सपोज 20 लाख रुपया है, तो आप क्या करेंगे? ये 20 लाख रुपया पूरा एक ही स्ट्रैटेजी में लगा देंगे। सही है, एक ही स्ट्रैटेजी में लगा देंगे। अभी लास्ट वीक मेरे को एक फ़ोन आया था, 17 लाख रुपए का नुकसान था उनका। ये 17 लाख रुपए का नुकसान कितना, एक साल के अंदर, लास्ट 1 ईयर के अंदर 17 लाख रुपीज का नुकसान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपके पास इतना अच्छा अमाउंट है, 17 लाख रुपीज है, तो नुकसान का तो मतलब ही नहीं होता। बाजार में पैसा कौन कमाता है? जिस पे पैसा अच्छा होता है वही कमाता है। आप अगर सोचेंगे मैं 50,000 10-20 हज़ार से पैसा बना लूंगा ट्रेडिंग करके, तो नहीं बनेगा। आपके पास जब सफिशियंट अमाउंट है कि आप बना सकते हैं, तो इसमें गलत कहाँ पर है, कहाँ पर गलती होती है आप लोगों से, इसे मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, आपके पास एक एग्जाम्पल 20 लाख रुपीज है। आप क्या कोशिश करते हैं, ये 20 लाख रुपीज में मेरे को रिटर्न निकालना है, और पूरा का पूरा पैसा एक ही स्ट्रेटजी में लगा देते। एक ही स्ट्रेटजी में सारा पैसा लगा दिया, और फिर उसमें लॉस अगर आपको दिखता है तो बड़ा लॉस दिखता है। लॉस जो दिखता है वो क्या दिखता है? बड़ा लॉस दिखता है। तो आपको पता है कि भाई मैंने जो पोजीशन बनाई है वो ये पोजीशन बनाई है, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है जहां पर मेरा जो लॉस रहेगा वो एक लिमिटेड लॉस रहेगा। लेकिन जब आपके फेवर में नहीं जाता है आपका स्टॉक, जिस समय आपके फेवर में नहीं जाता है, तो आपको ये पता है कि अगर मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो ये भी मैं काम कर सकता हूं। लेकिन जब आप सारा पैसा एक ही स्ट्रेटजी में डाल देंगे, एक ही ट्रेड में, एडजस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं रखेंगे, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आनी है। और नॉशनल लॉस जो दिखता है वो भी बड़ा नॉशनल लॉस दिखता है। इस वजह से क्या करते हैं, बहुत सारे लोग डर के मारे, फियर के कारण भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, और स्क्वायर ऑफ करने के बाद क्या होता है, 2-4 दिन के बाद फिर से उनकी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाती है। तो ये नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। सारा का सारा पैसा एक ही स्ट्रेटजी में नहीं लगाना है, ये बात सबसे मेन ध्यान रख। अपने फंड को डाइवर्सिफाई करो कि भाई मैं निफ्टी में एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मैं बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मैं रिलायंस से बना लूंगा, मारुति में बना लूंगा, इन्फोसिस में बना लूंगा, टीसीएस में बना लूंगा। जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वैसा नहीं कि सब जगह बनानी जरूरी है, जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां बनाओ। कम लॉट के साथ बनाओ, 1 लॉट 2 लॉट, ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में आपने 50 लॉट का काम करना है, जरूरी नहीं है। अलग अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसका फायदा देखो सामने आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या फायदा होता है? अब ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कितनी सारी स्ट्रेटजी है। एक स्ट्रेटजी है जहां पर हमें लॉस चल रहा है 15,792, ये भी प्रॉफिट में आ जाएगी। ये भी हमें पता है कि ये भी हमारी प्रॉफिट में आ जाए। सही है। अब ये ट्रेड देखो, ये ट्रेड में पहले भी आपको पता चल। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि नुकसान क्यों होता है, नुकसान होने का कारण क्या है। अगर आप ये सब चीजों को समझ लोगे कि भाई नुकसान का कारण हमारा क्या है, तो आप प्रॉफिट ऑटोमेटेड करने लगोगे। ज्यादा नहीं बनाओगे, थोड़ा थोड़ा बनाओगे। अब ये स्ट्रेटजी में हमें कितना, 2% के आसपास हमें प्रॉफिट मिल रहा है। 2% के आसपास हमें हमारी स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही है। कब से बनी हुई है प्रॉफिट? स्ट्रेटजी 15 मार्च से। लेकिन ये ट्रेड बना के अगर हम छोड़ देते तो हमें पर लॉट के पीछे, एक लॉट के पीछे 27-28 हज़ार का नुकसान होता है। लेकिन हमने एडजस्टमेंट करते गए, थोड़ा 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 थोड़ा, और मार्जिन भी नहीं बढ़ाया, एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं बढ़ाया, और प्रॉफिट में लेके आ गए अपने ट्रेड को। अब ये यहीं रह जाएगा 29 जून तक, तो हमें प्रॉफिट दे देगा। सही है। तो आपको काम ऐसे करना है जहां पर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़े। एक ही ट्रेड में सारा पैसा नहीं लगा, 1 लॉट कर लो, 2 लॉट कर लो, ज्यादा मत। सही है। पहले समझ लो कि कैसे काम करते हैं, कैसे हेजिंग करते हैं, उसके बाद। अब ये देखो, ये ट्रेड एक सामने आपके दिख रहा है, कितना मिल रहा है इसमें? 9% के आसपास इसमें मिल रहा है। अब जरूरी नहीं कि सारी की सारी स्ट्रेटजी 9% देगी, कोई 9 देगी, कोई 7 देगी, कोई 2 देगी, कोई 1 देगी, तो कोई थोड़ा बहुत ले भी लेगी। लेकिन आफ्टर ऑल आपको क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। महीने के आखिरी में आपको प्रॉफिट में निकलना है। तो प्रॉफिट में कैसे निकलोगे कि कहीं से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लो, कहीं से थोड़ा कम कर लो। सही है। धीरे धीरे करके करोगे तो प्रॉफिट आपको मिलेगा। आप कोई भी स्ट्रेटजी देखो, यहाँ आप यहाँ देखोगे, ये देखो यहाँ पर, ये रिलायंस में एक स्ट्रेटजी हमने बनाई है, आज ही बनी है। अब इसमें क्या है, आज बनाई है, 987 हमें मिल रहा है। हमारा टारगेट कितना है? 2-3% कमाने का है। 3% मिल गया, 4% मिल गया, तो हम एग्जिट ले लेंगे। सही है। अब ये देखो, एक स्ट्रेटजी ये चल रही है हमारी, आयरन कॉन्डर चल रही है बैंक निफ्टी में, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको समझना है कि भाई मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास फंड कितना है, उसके हिसाब से काम करना है। आप अगर मेरे को बोलोगे कि सर मेरा इतना नुकसान हो गया, तो उसमें क्या है, उसमें गलती आप लोगों की रहती है कि क्यों नुकसान होने का कारण क्या। नुकसान होने का मेन कारण तो यही है कि आप अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसे नहीं समझ, कितना कैपिटल किस स्ट्रेटजी में लगाना है इसे नहीं समझ। अब देखो, ये बिल्कुल सिंपल ट्रेड है, आपके सामने हमें दिख रहा है 40,000 का मार्जिन लगा है इसमें, और 6,000 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, 8,000 हमारा मैक्सिमम नुकसान। तो 40,000 मार्जिन के पीछे 6,000 होता है 16%। लेकिन हमने 16% नहीं लेना है,
हमने कितना लेना है, 3%, 4%, 5%, उतना हमें मिलेगा, हम एग्जिट ले लेंगे और देखेंगे कि क्या हम अपनी इस स्ट्रेटजी में और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, इसे भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर हमें दिखेगा कि हाँ और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं तो हम वेट करेंगे। कब बनी है ये ट्रेड? 14 जून को, 14 जून में बना है ट्रेड। तो ये आप समझो, मैं बार बार आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि इस चीज़ को समझो कि कहाँ पर। अब ये देखो, यहाँ एक हमने बजाज ऑटो में ट्रेड बनाया है, दे रहा है प्रॉफिट। क्या ट्रेड है ये भी देख। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि भाई मैं काम क्या कर रहा हूँ, क्या ट्रेड बना रहा हूँ, क्या रिस्क ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 4% के आसपास हमें दे रहा है। क्यों हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट वाली रेंज के पास में आ गए। यहाँ पर हमें 10,000 15,000 भी मिल सकता है, तो इंतजार करेंगे थोड़ा। जब हम यहाँ कहीं जाएंगे तब देखेंगे कि भाई रिस्क तो हमारा इधर है, इधर तो रिस्क ही नहीं है, इधर तो हमारा रिस्क है ही नहीं, इधर रिस्क है। जब हम यहाँ जाएंगे, इस रेंज के इधर जाएंगे, तब देखेंगे कि कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तब हम एग्जिट ले। समझ रहे? तो आपको ये समझना है कि भाई मैं ट्रेड क्या बना रहा हूँ, क्या मार्जिन है, कितना मेरे ट्रेड में रिस्क है। जब आप इन सब चीजों को समझोगे तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा। सही। अब यहाँ देखो, बजाज ऑटो हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, ये भी हमारे को प्रॉफिट दे रहा है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट दे रहा है। बंधन बैंक 7,470 का प्रॉफिट दे रहा है। ये देखो ट्रेड, यहाँ पर आपको पता चलेगा। बंधन बैंक देखो, ये भी प्रॉफिट दे रहा है। सही है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, क्या मार्जिन लगा है, समझोगे तो धीरे धीरे सारा पैसा 20 लाख रुपए है, एक ही ट्रेड में नहीं लगाना है, धीरे धीरे लगाओ। ये देखो बंधन बैंक कितनी बड़ी रेंज बना रही, इतनी बड़ी रेंज है कि इस रेंज के आर पार जाना बहुत मुश्किल है। दिख रहा है हमें 7% के आसपास प्रॉफिट दे रहा है बंद। क्यों नहीं काट? और ज्यादा मिल सकता है। यही प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिल रहा होता हम काट देते, यही प्रॉफिट हमें यहाँ कहीं मिल रहा होता तो हम काट। तो जब हमें दिख रहा है कि हम और ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, एक्सपायरी भी नजदीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी। ओके, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। और देखो बंधन बैंक हो गया, डीवीज स्लैब देखो, डीवीज में देखो, डीवीज में मार्जिन ज्यादा लगा। डीवीज में क्या मार्जिन हमारा ज्यादा, कितना मार्जिन लगा है, 3,55,000। कितना प्रॉफिट दे रहा है, 2%, 8,000 के आसपास, 2% के आसपास। आपको किस स्ट्रेटजी में कितना प्रॉफिट लगाना है, कब लगाना है, ये समझना जरूरी। तो ये क्या है, धीरे धीरे करके सीखते चलो और करते चलो, धीरे धीरे करके, जल्दीबाजी नहीं। देखो बाजार से अगर आप सोचोगे एक ही दिन में सारा पैसा कमा लेना है तो ऐसा नहीं है। ये बाजार बहुत बड़ा है, यहाँ से बहुत पैसा बना। अभी देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में एक ट्रेड है। अब ये ट्रेड जो है ये हमारे स्टूडेंट्स का ट्रेड है। सही है, ये हमारे पाई साहब हैं, एक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका ट्रेड है। अब ये देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि भाई प्रॉफिट दे रहा है, क्या है, प्रॉफिट दे रहा है। एक ट्रेड और मैं बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में एक ट्रेड और ये हमने बुक करा है, कितना, 20,000 के आसपास। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, दिख रहा है 20,000 के आसपास। ऐसे ही देखो टीसीएस का ट्रेड चल रहा है, ऐसे ही यूपीएल के 3 ट्रेड, 3 स्ट्रेटजी यूपीएल की बनी, 1 2 3, तीनों में प्रॉफिट। इन्फोसिस प्रॉफिट है, LTIM प्रॉफिट है, निफ्टी प्रॉफिट है, निफ्टी की जून की एक्सपायरी में ये एक ट्रेड है, प्रॉफिट है। मारुति में हमने एडजस्टमेंट करे तो प्रॉफिट में लेके आ गए अपने ट्रेड। बैंक निफ्टी, ये देखो यहाँ भी हमें प्रॉफिट दिखी है। बैंक निफ्टी कुछ थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़े और अपना, अब हमें ये काटने की जरूरत है कि इस ट्रेड को 11% हमें दे रहा है, हमारे मार्जिन के पीछे 11%। काटने की जरूरत नहीं, क्यों, यहीं पर ही तो है जहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, वहीं पर है। थोड़ा सा और मिल जाएगा हमें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और मिल जाएगा। 1-2 दिन के बाद कट, फ्राइडे, कल हमारी फ्राइडे है तो कल काट के खत्म कर देंगे इस ट्रेड को। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि लॉस मत करो, मत करो नुकसान, मत करो लालच, मत करो नेकेड काम कि भाई किसी ने बोला, किसी ने टिप दे दी कि भाई ये बाय कर लो, आपने बाय कर लिया तो हो गया फिर कल्याण। ये बात ध्यान रखो, आप नहीं कमा पाओगे। आपको खुद से पता होना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं जो ट्रेड ले रहा हूं वो ट्रेड मेरे को प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, किस रेंज के बाहर जाके मुझे नुकसान देगा, किस रेंज के अंदर मुझे प्रॉफिट रहेगा, कैसे मैं अपनी रेंज बढ़ा सकता हूं प्रॉफिट की, ट्रेड बनाना कब है, ट्रेड से एग्जिट कब लेना है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। और नेकेड काम करोगे तो 90% लोग नुकसान करते हैं, ये बात ध्यान रखो। नेकेड में 90% लोग नुकसान, ये सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी कुछ ट्रेड्स हैं, यहाँ भी देखो ये ट्रेड्स पे क्या हो रहा है, 1,28,000 का प्रॉफिट है। ये सारे ट्रेड, 2 ट्रेड ये नुकसान के चल रहे हैं मारुति, और एक ट्रेड और भी देखोगे, ये देखो ये नुकसान है। नुकसान कितना है, थोड़ा छोटा, इन्हें भी हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर, जो नुकसान है इन नुकसान को भी हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट। ओके, तो मेरा यही कहना है, नुकसान मत करो, आराम के साथ काम करो, बहुत सोच समझ के काम करो, रिस्क मैनेजमेंट को समझो अपने। ओके, धन्यवाद।